साल 2004 था। एक फुटबॉलर, ब्राज़ील का फुटबॉलर इटली में उस वक्त खेलता था और बहुत नाम कमा चुका था। बैलन डियोर की रेस में आता था। दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर्स में से एक माना जाता था। उसकी शॉट पावर के लोग दीवाने थे, मतलब सबसे तगड़े शॉट्स लेने वाले प्लेयर्स में से एक था वो फुटबॉल के। लेकिन वो प्लेयर एक दिन अपने रूम में बैठा था और उसके पास एक फ़ोन आता है। घर से फ़ोन आता है, ब्राज़ील से फ़ोन आता है। फ़ोन पर कुछ शब्द कहे जाते हैं। वो फुटबॉलर अपना फ़ोन पटकता है और चीखने लगता है। उसके टीममेट्स जो थे आसपास के रूम्स में, वो भाग कर आते हैं, देखते हैं और उस दिन को याद करते हैं। तो वो बाद में कहते भी कि मतलब इस तरीके से उन्होंने कभी किसी को चीखते हुए नहीं देखा था। ये जो चीखें थी, ये जो गुस्सा था, फ़ोन तोड़ दिया उस बंदे ने तुरंत। और उसके बाद फिर एक प्लेयर बड़ी हिम्मत करके उसके पास गया और उस टाइम के दो बड़े फुटबॉलर्स का, जो दो दिग्गजों का नाम लिया और कहा कि यार तुम ना रोनाल्डो और ज़लातान इब्राहिमोविच के मिक्स हो। तुम अगर चाहो तो अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन इन सब शब्दों से उस फुटबॉलर को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो डिप्रेशन की तरफ उस दिन से बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये डिप्रेशन बढ़ता गया और एक प्रॉमिसिंग फुटबॉलर का करियर ख़त्म हो गया। लेकिन उस कॉल में था क्या? उस कॉल से पहले की कहानी बताएंगे आपको और फिर बताएंगे कि उस कॉल में ऐसा क्या हुआ जिसने एक बहुत प्रॉमिसिंग फुटबॉलर को, जिसे रोनाल्डो असली वाले R9 का उत्तराधिकारी माना जाता था, उसका करियर इस ड्रास्टिक तरीके से ख़त्म किया कि लोग आज भी अफसोस करते हैं उसके बारे में। जब कहीं चर्चा होती है तो लोग कहते थे कि यार क्या हो सकता था ये आदमी, लेकिन हो नहीं पाया। इस आदमी का, इस प्लेयर का नाम होता है एड्रियानो। और जो पुराने फुटबॉल देखने वाले, गेम खेलने वाले लोग वो समझ चुके होंगे कि एड्रियानो की बात करने से पहले इतनी भूमिका मैंने क्यों बनाई, क्योंकि वो बंदा डिजर्व करता है। उसके पास स्किल्स थी, पावर थी, पेस थी। जिस तरीके से वो उसने पहले एड्रियन मुतू के साथ और फिर ज़लातान इब्राहिमोविच के साथ जो पार्टनरशिप्स करी, जिस तरीके से इंटर के लिए खेला, परमा के लिए खेला, इटली में इस कमाल का प्रदर्शन किया, लगातार 4 बार सेरिया जीता, 2 बार कोपा इटालिया जीता। ब्राज़ील के जो लेजेंडरी रोनाल्डो थे, उनको जब चोट लगी तो उनके ना रहने पे अपनी टीम के साथ गया, अपनी टीम को चैंपियन बनाया, ब्राज़ील नेशनल टीम को चैंपियन बनाया, गोल्डन बूट जीता। कमाल का करियर था। फवेला से निकला था, फवेला यानी जो स्लम्स होते हैं ब्राज़ील के, वहाँ से निकला था। और जब लोगों को लगा था कि ही इज़ अबाउट टू गो टू द टॉप, ओवर द टॉप, और कमाल का एक प्लेयर बनने वाला है, एक और रोनाल्डो का लॉन्ग टर्म सक्सेसर बनेगा। लेकिन फिर जब वो अपने करियर के सबसे बेस्ट दौर में था, जब उसका दिन आने शुरू हुए थे, कहते हैं ना कि दिन आ रहे हैं, तो उस टाइम ये कॉल आई थी। इस कॉल पर बस 3-4 शब्द कहे गए थे, इतना ही उसने सुना था। उसके बाद फ़ोन तोड़ दिया था। ये 3-4 शब्द थे, एड्री डैडी इज़ नो मोर। पोर्चुगीज में बात हुई थी और उसमें यही बताया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद इस बंदे ने मैच भी खेले, गोल्स भी किए, बहुत कुछ किया। लेकिन वो जो होता है ना कि मोजो, जिसको कहते हैं मोजो, इसका लौट के नहीं आया, क्योंकि ये अपने पिता के बहुत करीब था। और इस घटना के बाद लगातार डिप्रेस होता गया। प्रदर्शन, कुछ मैचेस खेले, गोल्स किए, पापा को डेडिकेट भी किए, जिस तरीके दोनों हाथ हवा में उठाकर, जिस तरीके से ऊपर देखते हुए। लेकिन फिर वो असली एड्रियानो जो इस घटना से पहले था, वो कोई देख नहीं पाया। प्रदर्शन गिरता गया। जिस क्लब ने, जिस फुटबॉल ने सर पे बिठाया था, भाई दुनिया है, देखिए आपको अपने पर्सनल लॉस से आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपका अंत में आपकी परफॉर्मेंस ही लोगों तक आपको पहुंचाती है, आपको लोगों के दिलों में बनाए रखती है। ये परफॉर्मेंस नहीं रह पाई और तमाम ब्राज़ीली क्लब से होते हुए इटली आया था। फिर उसी रास्ते से इसको ब्राज़ील वापस जाना पड़ा, बेचारे को गया। और 2016 में फ़ुटबॉल से रिटायर भी हो गया। 2016 में रिटायर हुआ। 1982 में इसका जन्म हुआ था, यानी 34 साल की उम्र में। एक फॉरवर्ड का करियर नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि 34, 35, 36 आप धीरे धीरे अपना रोल बदलते हो और खेलते जाते हो। लेकिन इसका करियर खत्म हो गया। इसके तमाम सारे कारणों में एक पिता की डेथ भी रही। और इसके बाद ये ब्राज़ील के सबसे जो वायलेंट फवेलाज में से एक, उसमें शिफ्ट हो गया, वहाँ रहने लगा। वहाँ रेड कमांडो करके एक दस्ता था। ये जैसे होता है ना कि जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है तो पुलिस के साथ साथ कुछ और पैरेलल ताकतें भी काम करती है। तो ये रेड कमांडोज जो थे, ये सबसे खतरनाक लोग हैं वहाँ के, सबसे खतरनाक बंदूकधारियों का समूह कह सकते हैं इनको, हिंदी में कहना होता। तो ये इसकी सिक्योरिटी करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। और ये अब उन्हीं फवेलाज में रहता था। फिर साल 2020 में एक बार खबर आती है कि एड्रियानो की डेथ हो गई है, क्योंकि एड्रियानो लंबे वक्त से टच में नहीं था। बीच में कुछ तस्वीरें आई थी, AK-47 के साथ तस्वीरें आई और तमाम सारी वायलेंट चीज़ें दिखी, वायलेंट तस्वीरें दिखी। फिर एड्रियानो ने, जब 2020 में मरने की खबर उठी,
तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि भाई मैं जिंदा हूँ, कुछ तस्वीरें डाली और लोगों को बताया कि उनको ऐसा कुछ नहीं है, ये जिंदा है अभी और सब सही चल रहा है, सब चंगा सी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि कुछ माफिया ग्रुप्स के साथ काम करने लगे हैं, ड्रग्स की तस्करी में भी इनका नाम आया, तमाम सारे केसेस चले। हालांकि बाद में ये बरी हो गए, लेकिन बरी हो गए। हालांकि फुटबॉल जो थी वो तो छूट चुकी थी, 2004 में जब पिताजी की डेथ हुई तब से ही छूटना शुरू हुआ। और इनके इस बारे में इंटर के जो तमाम, इंटर मिलान जो क्लब है इटली का, उसके तमाम दिग्गजों को अफसोस भी हुआ। तमाम आप क्लब के उस टाइम के जो चेयरमैन थे, जो सीनियर प्लेयर्स थे, उन्होंने बहुत कोशिशें करी कि वापस लाया जाए, एड्रियानो को वापस लाया जाए। उस टाइम ज़लातान भी वहीं थे, तो तमाम सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन एड्रियानो वापस नहीं आ पाए। और हालांकि एड्रियानो अब स्वस्थ हैं, फिट हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी ड्रग्स के केसेस से भी उन्हें मुक्ति मिल चुकी है, वो बरी हो चुके हैं। और इन सब के बीच वो अपना एक बढ़िया जीवन जी रहे हैं। तमाम सारे जो आप ये कह सकते हैं जो एक बहुत वायलेंट इलाके में रहते हैं, बंदूकधारियों के साथ रहते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में मस्त हैं। और बीच में खबरें आई थी कि वो अल्कोहलिक हो गए थे, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि मैं खुद को नहीं संभाल पाया, मैं शराब में डूब गया था, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन अभी वो फिट है, फाइन है। और 17 फरवरी को उनका जन्म हुआ था, 17 फरवरी 1982 को। तो यानी आज 17 फरवरी 2025 को एड्रियानो 43 साल के हो चुके हैं। और अगर वो अपने प्राइम पे 4-5-10 साल और खेल पाते तो मुझे लगता है कि जेंजी की नज़र में भी, जेंजी की जुबान पे भी उनका नाम होता। और खैर, इस बात का अफसोस तो तमाम फुटबॉल फैंस को रहेगा कि एड्रियानो का प्राइम ज़्यादा लंबा नहीं चला, 3-4 साल का ही चला। लेकिन इन 3-4 सालों में ही उन्होंने सेलिब्रेशन के बहुत सारे मौके दिए हैं। एड्रियानो को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे तमाम किस्सों के लिए आप स्पोर्ट्स टापू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे। शुक्रिया।